हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा सेफ्टी रूल्स। कि सेफ्टी रूल्स क्या होते हैं। सबसे पहले लेसन प्लान देख लेंगे। लेसन प्लान यानी कि इस चैप्टर के अंदर हम कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहला है सेफ्टी ऑन द रोड, देन सेफ्टी एट होम, वो सेफ्टी जो हम घर इस्तेमाल कर सकते हैं। सेफ्टी इन द पार्क, हमें पार्क में कौन कौन सी सेफ्टी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देन रूल्स फॉर सेफ्टी। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, सेल्फ सर्वे। टिक मार्क फॉर सेफ एंड क्रॉस मार्क फॉर अनसेफ थिंग। यहाँ नीचे आपको पिक्चर्स दी हुई हैं जिन्हें आपको देखना है एंड जो चीज़ें आपको लगती हैं सही हैं, हमारे लिए सेफ हैं, उन्हें आप टिक करेंगे। और जो चीज़ें आपको लगती हैं देखने से कि ये हमारे लिए अनसेफ हैं यानी हमारे लिए अच्छी नहीं हैं, उनके आगे आप क्रॉस मार्क करेंगे। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है सेफ्टी ऑन द रोड। मतलब जब हम सेफ्टी हमें वो कौन कौन से सेफ्टी के मेजर्स हैं जब हम रोड पर वॉक कर रहे हों या रोड पर चल रहे हों तो अपनानी चाहिए। ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। सबसे फर्स्ट आता है कि जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे हों तो उसके हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज़ करना चाहिए। जेब्रा क्रॉसिंग क्या होता है। जेब्रा क्रॉसिंग आपने देखा होगा, रोड पर कुछ वाइट एंड ब्लैक कलर की पट्टियां बनी होती हैं जो कि हम पैदल चलने वालों के लिए होती हैं। तो जब भी हम रोड क्रॉस कर रहे होते हैं तो हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग के ऊपर से ही रोड क्रॉस करनी चाहिए। ऑलवेज बी केयरफुल एंड अटेंटिव। रोड पर चलते हुए हमें हमेशा केयरफुल रहना चाहिए, ध्यानपूर्वक चलना चाहिए और अटेंटिव रहना चाहिए यानी कि ध्यान से चलना चाहिए। ऑलवेज लुक आउट फॉर कमिंग व्हीकल्स। हमें कभी भी इधर उधर ध्यान नहीं देना चाहिए। जब हम रोड पर वॉक कर रहे हैं तो हमारा पूरा ध्यान जो है वो रोड पर होना चाहिए। आते जाते जो भी व्हीकल चल रहा है हमें उसके ऊपर प्रॉपर ध्यान देना चाहिए कि हम सही जगह पर वॉक कर रहे हैं या नहीं। देन डू नॉट रन एंड वॉक ऑन द रोड। हमें रोड पर कभी भी वॉक करते हुए भागना नहीं चाहिए, कभी भी रोड के बीच में वॉक नहीं करना चाहिए और भागना नहीं चाहिए। ऑलवेज यूज फुटपाथ वेयर दे आर अवेलेबल। अगर हम रोड पर चल रहे हैं और वहाँ पर फुटपाथ हैं तो हमें हमेशा पैदल चलने के लिए फुटपाथ का इस्तेमाल करना चाहिए। फुटपाथ बेटा रोड की साइड में बनी हुई वो जगह होती है, एक पेवमेंट टाइप होता है जिसके ऊपर हम पैदल जो है वॉक कर सकते हैं। हम रोड में बीच में ना चलें, किसी व्हीकल से हमें टक्कर ना लगे, इसलिए पैदल यात्रियों के लिए फुटपाथ बना होता है। और हमें हमेशा जब भी हम पैदल वॉक कर रहे होते हैं तो हमें बिल्कुल रोड के साइड में फुटपाथ के ऊपर चलना चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट प्ले ऑन द रोड्स। कभी भी रोड पर खेलना नहीं चाहिए। ऑलवेज प्ले इन द प्लेग्राउंड। खेलने के लिए हमें हमेशा प्लेग्राउंड का यूज़ करना चाहिए, कभी भी रोड पर नहीं खेलना चाहिए। क्यों? क्योंकि रोड पर व्हीकल्स चलते हैं, कभी कार है, बस है, ये सारी चीज़ें चलती हैं और अगर हम रोड पर खेलने लगेंगे तो ये चीज़ें आते जाते हमें टक्कर मार सकती हैं और हमारा एक्सीडेंट हो सकता है। तो इसीलिए हमें कभी भी रोड पर चलते हुए जो है खेलना नहीं चाहिए। नेक्स्ट है डू नॉट ट्राई टू गेट इन अ मूविंग बस। कभी भी मूविंग बस में यानी कि जब बस चल रही होती है तो हमें कभी भी चलती हुई बस में नहीं चढ़ना चाहिए। ऑल्सो डू नॉट गेट डाउन फ्रॉम अ मूविंग बस। और इसी तरह से हमें कभी चलते हुए बस से नीचे भी नहीं उतरना चाहिए। नेवर ट्रेवल ऑन अ फुटबोर्ड ऑफ अ बस। कभी भी फुटबोर्ड के जो बस का फुटबोर्ड होता है उस पर हमें खड़े होकर ट्रेवल नहीं करना चाहिए। फुटबोर्ड वो जगह होती है बेटा जो बस के एकदम दरवाजे के पास बनी होती है, तो ऐसी जगह पर कभी भी हमें खड़े होकर ट्रेवल नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा बस में जो सीट होती है वहाँ पर बैठना चाहिए या बीच में खड़ा होना चाहिए। लेकिन अगर हम बिल्कुल दरवाजे के पास खड़े होते हैं तो वहाँ पर जब बस रुकती है झटके से तो कई बार हमें गिरने का डर होता है। तो कभी भी फुटबोर्ड के ऊपर नहीं खड़े होना चाहिए। डिड यू नो ऑलवेज वेट फॉर द बस टू स्टॉप कम्प्लीटली व्हेन बोर्डिंग और गेटिंग डाउन फ्रॉम द बस। क्या आप जानते हैं कि जब भी हम बस से नीचे उतर रहे होते हैं या बस में चढ़ रहे होते हैं तो हमें बस के रुकने का इंतज़ार करना चाहिए। चलती हुई बस से ना तो कभी उतरना चाहिए और चलती हुई बस में ना ही कभी जल्दी से चढ़ना चाहिए। नेक्स्ट है हमारा सेफ्टी एट होम। फर्स्ट है नेवर प्ले ऑन द रूफ टॉप। कभी भी हमें छत में जाकर, खुली छत में जाकर नहीं खेलना चाहिए। इट कैन बी वेरी डेंजरस एज वी
may fall from there। ये बहुत डेंजरस होता है क्योंकि अगर हम खेलते हुए जब हम खेलते हैं तो हमारा कई बार ध्यान नहीं होता है और इसकी वजह से हमारा एक्सीडेंट हो सकता है, हम वहाँ से गिर सकते हैं। तो इसीलिए कभी भी ऊपर बहुत ज़्यादा ऊंचाई में छत में जाकर हमें खेलना नहीं चाहिए। Do not touch any electrical appliances with wet hands or while standing in water। घर में बेटा हमें कभी भी इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस यानी कि बिजली से चलने वाली चीज़ों को टच नहीं करना चाहिए। गीले हाथ जब हमारे हों, स्पेशली ऐसी कंडीशन में हमें उन्हें कभी भी टच नहीं करना चाहिए, या कभी भी पानी में खड़े होकर हमें जो हमारे इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस होते हैं उन्हें टच नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये हमें हार्म कर सकते हैं, इससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। Do not play with any sharp objects or things as it might hurt you। कभी भी हमें इलेक्ट्रिक शार्प जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं घर में, या जो भी शार्प चीज़ें ऐसी होती हैं जैसे कि नाइफ है, आपका सीजर है, कभी भी इनके साथ नहीं खेलना चाहिए क्योंकि इनसे हमको हर्ट हो सकता है। ऑल्सो डू नॉट प्ले विथ फायर एज यू माइट गेट हर्ट। और कभी भी हमें फायर के साथ यानी घर में जो आग हम यूज़ करते हैं, कहीं जैसे किचन में हम आग का यूज़ करते हैं, गैस स्टोव है या मैच बॉक्स से रिलेटेड कभी हम जब आग जला रहे होते हैं, तो ऐसी चीज़ों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। ऐसी चीज़ों के पास नहीं जाना चाहिए, ना ही खेलना चाहिए क्योंकि उनसे हमें आग लगने का खतरा होता है। तो ये कुछ बेसिक हैबिट्स हैं जो हमें घर में रहते हुए इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। नेक्स्ट है आपका सेफ्टी इन द पार्क। जब हम घर से बाहर जाते हैं पार्क में खेलने के लिए तो उस वक्त हमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। फर्स्ट है डू नॉट प्लग फ्लावर्स फ्रॉम द प्लांट्स इन अ पार्क। पार्क में बहुत सारे पेड़ पौधे लगे होते हैं तो हमें कभी भी उन पेड़ पौधों से फूलों को नहीं तोड़ना चाहिए। डू नॉट पुश एनीवन व्हाइल प्लेइंग, ऑलवेज प्ले विथ पेस। खेलते हुए कभी भी हमें अपने फ्रेंड्स को या किसी भी दूसरे को धक्का नहीं मारना चाहिए। क्यों? इससे जो होता है हम एक दूसरे को धक्का मारते हैं तो चोट लगने का डर होता है। इसीलिए हमें हमेशा शांति से अच्छे से खेलना चाहिए, एक दूसरे को खेलते वक्त धक्का मुक्की नहीं करनी चाहिए। स्टे अवे फ्रॉम द स्ट्रेंजर्स। अजनबी लोगों से हमें हमेशा दूर रहना चाहिए। क्विकली वॉक अवे इफ अ स्ट्रेंजर अप्रोचेस यू। और जब भी आपको लगे कि कोई ऐसा इंसान जिसे आप नहीं जानते हैं वो आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, आपके करीब आने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ देने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे लोगों से हमेशा दूर हो जाना चाहिए, वहाँ से भाग जाना चाहिए या दूर चले जाना चाहिए। स्ट्रेंजर्स बेटा वो लोग होते हैं जो हमें हार्म पहुंचाने की कोशिश करते हैं, तो उसके लिए वो हमारे करीब आते हैं, वो हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो जब भी हमें ऐसे कोई लोग दिखाई दे जिन्हें हम नहीं जानते हैं, जिनके साथ हमारा कोई लिंक नहीं है, तो हमें हमेशा ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए। तो इसके लिए जब भी आपको लगे कि कोई ऐसा इंसान जिसे आप नहीं जानते हैं वो आपसे ज़बरदस्ती बात करने की कोशिश कर रहा है या आपके पास आने की कोशिश कर रहा है, तो हमें हमेशा ऐसी जगह से दूर चले जाना चाहिए। यहाँ नीचे आपको एक छोटा सा फन टाइम है। कलर द ट्रैफिक लाइट। यहाँ पर आपको एक छोटी सी पिक्चर दी हुई है जिसमें आपको ट्रैफिक लाइट दी हुई है, ये आपको कलर करनी है। स्टॉप से द रेड लाइट, गेट रेडी द येलो, गो द ग्रीन लाइट विल से गो ऑन, गो योर वे। तो यहाँ पर आपको ये ट्रैफिक लाइट दी हुई है, इसमें आपको जो ट्रैफिक कलर होते हैं हमारे स्टॉप के लिए सबसे ऊपर रेड, देन येलो और ग्रीन, तो इस तरह से आपको इसे कलर करना है। नेक्स्ट है हमारा रूल्स फॉर सेफ्टी। मतलब अपनी सेफ्टी के लिए हमें किन किन रूल्स को, किन किन नियमों को फॉलो करना चाहिए, कौन कौन से नियम हमें अपनी सुरक्षा के लिए अपनाने चाहिए। तो फर्स्ट है ऑलवेज सराउंड योरसेल्फ विद गुड पीपल। हमेशा अपने आसपास हमें अच्छे लोगों को रखना चाहिए, हमें हमेशा अच्छे लोगों के बीच में रहना चाहिए। नेवर वॉक अलोन इन द डेसोलेटेड रोड। कभी भी हमें सुनसान खाली सड़क पर अकेले नहीं जाना चाहिए। जब हमें लगे कि अंधेरा है या सड़क जो है वो बिल्कुल सुनसान है, तो ऐसी जगह पर कभी भी हमें अकेले वॉक नहीं करना चाहिए, किसी के साथ जाना चाहिए। डोंट टेक एनीथिंग फ्रॉम स्ट्रेंजर्स। जो स्ट्रेंजर्स होते हैं मतलब वो लोग जिन्हें हम नहीं जानते हैं, हमें कभी भी उनके हाथ से कभी भी कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए। डू वेल एंड गेट गुड। हमें हमेशा अच्छी चीज़ें करनी चाहिए। जब हम अच्छी चीज़ें करते हैं तो हमारे साथ भी हमेशा अच्छा होता है।
लास्ट में कुछ बी वर्ड ही हैं, ये हम रीड कर लेंगे। फर्स्ट आता है आपका जेब्रा क्रॉसिंग, एन एरिया ऑफ रोड पेंटेड विद ब्रॉड वाइट एंड ब्लैक स्ट्रिप्स वेयर व्हीकल्स मस्ट स्टॉप इफ पेडेस्ट्रियंस विश टू क्रॉस। जेब्रा क्रॉसिंग वो जगह होती है रोड पर बनी हुई जिस पर वाइट एंड ब्लैक कलर की आप पट्टियां देखते हैं, तो रोड क्रॉस करने के लिए हमें हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करना चाहिए। देन आता है फुटपाथ, अ पाथ फॉर पीपल टू वॉक अलोंग स्पेशली अ राइट ऑफ द वे इन द कंट्री साइड। फुटपाथ वो जगह होती है जो रोड के साइड में बनी होती है, स्पेशली रोड के राइट साइड में, जो पैदल चलने वाले यात्रियों के लिए होती है। एक क्विक ब्रश अप कर लेंगे। वी माइट गेट हर्ट इफ वी आर नॉट अवेयर ऑफ आवर सेफ्टी। जब हम अपने आप का ध्यान नहीं रखते हैं तो ऐसी जगह पर, ऐसी सिचुएशन में हमें हर्ट होने का खतरा रहता है, हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं जब हम अपनी सेफ्टी का ध्यान नहीं रखते। ऑलवेज यूज जेब्रा क्रॉसिंग वाइल क्रॉसिंग द रोड। जब भी रोड क्रॉस करें उसके लिए हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग का यूज करें। डू नॉट प्ले विद एनी शार्प ऑब्जेक्ट्स और थिंग एज इट माइट हर्ट यू। कभी भी बहुत शार्प चीज़ों के साथ ना खेलें क्योंकि ऐसी चीज़ें आपको कट पहुंचा सकती हैं, नुकसान पहुंचा सकती हैं।